जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के अध्याय दर अध्याय का ज्ञान और महात्म्य समझेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद अध्याय 11वां। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा पांडवों ने भीष्म पितामह की मृत्यु पर अत्यंत शोक प्रकट किया। तत्पश्चात श्री श्याम सुंदर ने राजा युधिष्ठिर को समझाया, हे राजन, संसार में जैसी मृत्यु भीष्म पितामह ने प्राप्त की है, वैसी मृत्यु पाना अन्य लोगों को अत्यंत दुर्लभ है। संसार में जिसने जन्म लिया है वह एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। यह विचार कर भीष्म पितामह की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर संसारी माया मोह में फंसा रहता है तथा श्री हरि के भजन से विमुख रहकर अपना जन्म व्यर्थ गवाता है, उसी की मृत्यु पर आंसू बहाना उचित कहा गया है। श्री भीष्म पितामह भगवत भक्त तथा परम धार्मिक थे तथा शरीर त्यागने के पश्चात वे वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए हैं। अंततः उनके मरने का शोक नहीं करना चाहिए। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने हृदय में धैर्य धारण किया। तदनंतर उन्होंने श्री मुरली मनोहर की आज्ञा से भीष्म पितामह का दाह संस्कार संपन्न किया। इसके उपरांत श्री श्याम सुंदर तथा ऋषि मुनियों ने धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में लाकर राज सिंहासन पर बैठाया। उस समय महाभारत के कारण पृथ्वी का भार उतर जाने से श्री कृष्णचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, तुम धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करके अपने आत्मीय तथा पारिवारिक जनों के साथ राज्य सुख का उपभोग करो एवं तुम्हारे हृदय में जो कुछ शोक है उसे पूर्णतः नष्ट कर दो। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर को समझाने बुझाने के उपरांत श्री घनश्याम श्याम सुंदर ने उनसे अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया। उसके कुछ दिनों पश्चात श्री कृष्णचंद्र जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अब हम द्वारकापुरी को जाएंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस समय आनंद कंद ब्रजचंद्र यशोदानंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारकापुरी जाने की अभिलाषा कर रहे थे, उसी समय अश्वत्थामा ने अपने मस्तक मुंडन तथा मणि निकाल लेने की लज्जा से क्षुब्ध होकर राजा युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव भाइयों को नष्ट करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र पांचों भाइयों को जलाने के लिए अपने 5 मुख बनाकर पांडवों के समीप आया तथा उसी अस्त्र का एक छोटा सा अंगारा गर्भवती उत्तरा के पेट में भी घुस गया, जिसके कारण उसके उदर में अग्नि की ज्वाला जलने लगी। उत्तरा उस अग्नि की पीड़ा से व्याकुल होकर दौड़ी हुई माता कुंती के पास जा पहुंची। कुंती उसे साथ लेकर श्री श्याम सुंदर जी के पास गई तथा उसने उत्तरा के पेट में अग्नि पीड़ा होने का सब हाल कह सुनाया। उसी समाचार को पाकर भक्त दुख भंजन श्री श्याम सुंदर जी ने अपने सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर पांडवों की रक्षा करो। तदुपरांत वे स्वयं अंगुष्ठ समान स्वरूप धारण कर उत्तरा के पेट में चले गए और वहां हाथ में गदा लेकर घूमने लगे। उस समय उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित ने उस सावली मूर्ति के दर्शन प्राप्त कर उन्हें अपनी माता के पेट में निवास करने वाला दूसरा बालक समझा। उधर सुदर्शन चक्र द्वारा रक्षा करने के कारण अश्वत्थामा का चलाया हुआ 5 मुख वाला ब्रह्मास्त्र पांडवों को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सका। तब वह विवश होकर अश्वत्थामा के पास वापस लौट गया। यह दशा देखकर अश्वत्थामा ने भी उस अस्त्र की अग्नि को मंत्र बल से बुझा दिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों,
राजा विराट की पुत्री उत्तरा अपने कुल के अभिमान के कारण हरि चरणों में भली भांति विश्वास तथा स्नेह नहीं रखती थी। इसी कारण उसका अभिमान नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का एक अंगारा उसके पेट में चला गया था। तदुपरांत कुंती द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री श्याम सुंदर जी ने उसकी रक्षा की थी। अस्तु जिस समय श्री कृष्णचंद्र भगवान द्वारका जाने लगे उस समय कुंती तथा द्रौपदी सहित धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल तथा सहदेव उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा इस प्रकार कहने लगे, हे दीन बंधु, आपके जाने से हमें अत्यंत दुख हो रहा है। अब यह हमारी रक्षा कौन करेगा? हमें आपके चरण कमलों का दर्शन पाने से जितना सुख मिलता था उतना आनंद इस सिंहासन के पाने से नहीं है। अब आपके चरण देखे बिना हम लोग किस प्रकार धैर्य धारण करेंगे? कुंती ने कहा, हे प्रभु, अब तक आपको अपने भाई का पुत्र समझती थी, इसलिए आपकी महिमा को नहीं जान सकी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप परब्रह्म परमेश्वर के अवतार तथा संसारी जीवों की उत्पत्ति, स्थिति तथा नाश करने वाले हैं। महाभारत के युद्ध में मेरे पुत्रों ने आपकी कृपा से ही विजय प्राप्त की है। आप संपूर्ण ऋषि मुनि तथा अपने भक्तों को दर्शन देने, उन्हें भवसागर से पार उतारने तथा धर्म की रक्षा करने के लिए ही सगुण स्वरूप धारण करते हैं। अन्यथा आपको क्या आवश्यकता थी? जो आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी होकर भी मत्स्य तथा शुकर आदि का अवतार धारण करते। आपने वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लेकर उन्हें बंधन से छुड़ाया है तथा मेरे पुत्र पर जब जब विपत्ति पड़ी तभी आपने अपनी कृपा द्वारा हम लोगों का दुख दूर किया है। मैं ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि आप इस राज्य को दे जाने के बाद हम लोगों को भूल जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। मुझे उसी विपत्ति एवं वनवास की आवश्यकता है जिसमें आपका दर्शन निरंतर होता रहे। जहाँ आपका दर्शन न मिले वह सुख तथा राज्य किस काम का है? धन पाने से अभिमान बढ़ जाता है, उस समय आपका भजन नहीं बनता। यही कारण है कि आप दीन दारिद्र्यों पर अधिक दयालु रहते हैं। मनुष्य के लिए तो वही कर्म सबसे उत्तम है जिसमें उसे आपका ध्यान बना रहे। राज्य एवं धन पाने से मनुष्य संसारी सुखों में भूलकर परम पिता परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ देता है। हे प्रभु, आप सबके स्वामी हैं तथा आपको किसी का भी भय नहीं है। सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आज्ञा से ही दिन रात प्रकाशित होते हैं। आप अपने भक्तों पर ऐसी कृपा दिखाए कि यशोदा पर दयालु होकर आप अपनी इच्छा से ही उखल में बन गए। अन्यथा तीनों लोकों में ऐसा कौन सा प्राणी है जो आपकी ओर आँख उठाकर भी देख सके? जहाँ काल भी आपके भय से थरथर कांपता है, वही आप यशोदा की छड़ी से भयभीत हो जाते थे। आपने भक्तों को सुख देने के लिए ही संसार में ऐसी लीलाएं की है। अब तो मैं यह चाहती हूँ कि पुत्र, भाई आदि पूरे परिवार का ध्यान भुलाकर मेरी प्रीति आठों प्रहर केवल आपके ही चरणों में लगी रहे। हर समय आप ही का ध्यान हृदय में बना रहे, जिससे मैं भी भवसागर से पार उतर जाऊं। इतना कहकर कुंती भगवान श्याम सुंदर के वियोग के दुख में व्याकुल होकर रोने लगी। उस समय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी अपनी माया को फैलाते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे कुंती, तुम मेरी माता के समान हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मुझे द्वारका से आए हुए बहुत दिन बीत चुके हैं। अंततः अब वहां जाकर सब लोगों को देखना है। मेरे साथी सात्यकी, उद्धव आदि भी अब घर चलने के लिए शीघ्रता मचा रहे हैं। श्री श्याम सुंदर के यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, हे भाई,
तुम अपनी सेना तथा शूरवीरों के साथ श्री कृष्णचंद्र को यत्नपूर्वक द्वारका में पहुंचाओ। महाभारत के युद्ध के कारण बहुत से लोग हमारे शत्रु बन गए हैं। अंततः कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में कोई शत्रु श्री कृष्णचंद्र जी को हमारा सहायक जानकर उपद्रव खड़ा कर बैठे। इसलिए रास्ते में तुम्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। राजा युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा पाकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ द्वारका जाने की संपूर्ण तैयारी कर ली। जिस समय आनंद कंद श्री श्याम सुंदर जी सब लोगों से विदा लेकर रथ में बैठकर चल दिए, उस समय राजा युधिष्ठिर सहित समस्त हस्तिनापुरवासी त्रिभुवनपति श्री कृष्णचंद्र जी के वियोग में विलाप करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस अवसर पर हस्तिनापुर की स्त्रियां परस्पर इस प्रकार कहने लगी कि वर्ज की उन गोपियों के धन्य भाग्य है जो त्रिभुवनपति श्री दर्जचंद्र जी के साथ रासलीला कर अपने जन्म को सफल बनाती थी। उन रुक्मिणी आदि 16,108 रानियों के भी बड़े भाग्य है जो ऐसे मनमोहन स्वामी को पाकर उनके साथ भोग विलास करती है। इस प्रकार स्त्रियां अनेक बातें कर करके श्री श्याम सुंदर जी के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही थी। भगवान नंदनंदन उनकी बातों को सुनकर तथा उनके हृदय के सच्चे प्रेम को अनुभव कर अपनी बकीम चित्तवन द्वारा उन्हें देखते हुए एवं सुख प्रदान करते हुए चले जा रहे थे। उस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वियोग में हस्तिनापुर वासियों को जो दुख हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्याम सुंदर ने जब यह देखा कि सब लोग उनके प्रेम में बड़ी दूर तक चले आए हैं तो उन्होंने अपना रथ खड़ा करके सबको धैर्य प्रदान कर विदा किया। उस समय सब लोग अत्यंत पछताते हुए हस्तिनापुर को लौट आए। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त।